हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन रूफ चैनल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते ही हैं कि नवोदय द्वारा वैकेंसी अभी निकाल दी गई है। आप सभी ने नोटिस देख लिया होगा, हमने चैनल पर किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है ये नोटिस उपलब्ध करवा दिया है। तो अब हमारे पास समय बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि नवोदय जो होता है लगभग 2 मंथ के अंदर अंदर 2 महीने के अंदर अंदर अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेता है। और लगभग 6 से 8 महीने में नवोदय और केवीएस दोनों की पॉलिसी सेम है। सबसे पहले नौकरी आपको यही 2 संगठन आपको ज्वाइन करवा लेते हैं। बहुत ज़्यादा समय ये लोग नहीं लेते हैं, लगभग 6 महीना या मैक्सिमम 8 महीने अगले सेशन में शुरू होने से पहले पहले आपको अपॉइंट कर लेगा। इंटरव्यू, आपका रिटर्न, सब चीज़ें कंडक्ट हो जाएंगी। तो हमें ज़्यादा देर नहीं करनी है। तो हमें सबसे पहले हमारी तैयारी की जो पहली सीढ़ी होती है वो होती है सिलेबस, पाठ्यक्रम। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपका जो पेपर है उसमें कितने अंक आपके विषय के आ रहे हैं, कितने अंक आपके जो है बाकी सामान्य अध्ययन हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, आपकी रीजनिंग एबिलिटी हो गई, आपका कंप्यूटर हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया। और थोड़ा सा इस बार नवोदय ने जो है पिछली बार की अपेक्षा चेंज किया है। विद्यार्थियों, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, केवीएस और नवोदय में दोनों में ही ये सेम पॉलिसी है। इसमें 20 नंबर आपकी 10 नंबर की इंग्लिश और 10 नंबर की हिंदी आती है, ठीक है। और इन दोनों में आपको 40% लाना अनिवार्य है। 40% मीन्स 4 नंबर आपको हिंदी में लाना ज़रूरी है और 4 नंबर इंग्लिश में। हिंदी में भी बच्चे जो हैं बहुत ही आसानी से 4 अंक ले आते हैं, लेकिन अंग्रेजी में कभी कभी बच्चे अटक जाते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, आपका पूरा पेपर कैंसिल हो जाता है, चेक नहीं होता है। तो आपको इस विषय पर फोकस करना है। तो आज हम जो है पहले मैं आपको आपका जो सामान्य पेपर है आपका उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि कितने अंक आ रहे हैं। फिर मैं आपको हिंदी विषय में क्या क्या आएगा, जो नवोदय द्वारा दिया गया पाठ्यक्रम है उसको मैं यहाँ पर चर्चा करूँगी। तो आइए हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे आप, जनरल अवेयरनेस दी हुई है इन्होंने 10 अंक की। उसके बाद है रीजनिंग एबिलिटी 20 अंक की। आईसीटी मीन्स यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड संबंधी प्रश्न आएंगे 10 अंक के। टीचिंग एप्टीट्यूड जो है 10 अंक का आएगा। और विद्यार्थियों, यहाँ पर जो है आपका सब्जेक्ट से जो संबंधित ज्ञान है वो आएगी 80 अंक का। और इसमें केवल आपका सब्जेक्ट नहीं, ध्यान रखेंगे इस बार इन्होंने एनईपी को भी ऐड कर दिया है, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये भी आपकी पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही आएगी। तो इसको अच्छे से तैयार आपको करना है। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, हम इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करवाएंगे। तो टोटल विद्यार्थियों कितने अंक का पेपर हो गया, 130 का पेपर हो गया, जिसमें से 80 अंक जो हैं आपके सब्जेक्ट से संबंधित हैं, और आपके जो 50 प्रश्न हैं वो आपके सामान्य हैं। तो आगे बढ़ते हैं। पार्ट 6 क्या कहता है, यहाँ पर पार्ट 6 लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट से संबंधित है, जो जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी की है। और जो ईच सब्जेक्ट जो है यहाँ पे 10 मार्क्स का है, अर्थात 10 मार्क्स हिंदी, 10 मार्क्स की अंग्रेजी, जिसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 4 अंक लाने, यानी कि 40%, क्योंकि 10 का 40% विद्यार्थियों कितना होगा, 4 अंक होगा। तो अगर आप इस पार्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं देन आपका ऊपर वाला पार्ट चेक होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। लेकिन मान लो कि किसी का यहाँ पे 4 के बजाय 3 अंक आ गए, तो माना जाएगा कि उसने जनरल जो टेस्ट है अपना पार्ट जो 6 है वो क्वालिफाई नहीं किया है, तो आपका ऊपर का कोई हिस्सा चेक नहीं होगा। तो आपको इसको जो है हल्के में नहीं लेना है। चलिए विद्यार्थी, अब हम डिस्कस कर लेते हैं हिंदी विषय का सिलेबस। देखो, हिंदी का काफ़ी लंबा चौड़ा सिलेबस नवोदय द्वारा पूछा जाता है। भाई पीजीटी है, पीजीटी में बहुत सारे चांसेस होते हैं, आप जो है 5-6 साल बाद जो है लगभग प्रिंसिपल बनने की पोस्ट तक पहुंचने की तैयारी में होते हैं। तो इसलिए सिलेबस जो है अच्छा खासा आपसे यहाँ पर एमए लेवल का पूछा जाता है। तो सिलेबस देख लेंगे। सबसे पहले है यहाँ पे हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें आदिकाल से रीतिकाल तक का दिया हुआ है। इसके अंतर्गत उन्होंने परिस्थितियाँ, साहित्य पर प्रभाव, प्रवृत्तियाँ, रचनाकार और उनकी भाषा शैली। आदिकाल में देखेंगे हमें इन्होंने 3 कवियों को बेसिकली माना है, विद्यापति, अमीर खुसरो और चंद बरदाई। निर्गुण भक्ति काल में देखेंगे, निर्गुण भक्ति में इन्होंने ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा, जिसमें किस किस को लिया है, कबीर दास जी को लिया है, दादू दयाल को लिया है, रैदास जी को, नानक, जायसी और कुतुबन को लिया है। सगुण में देखेंगे इन्होंने किस किस को लिया है, तुलसीदास जी को लिया है, केशव को लिया, सूरदास, मीराभाई, अष्टछाप के 8 कवि। रीतिकाल में देखेंगे तीनों के लेंगे, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त।
देव, गणानंद, बिहारी, मतीराम, सेनापति, भूषण और पद्माकर। विद्यार्थियों, इनको जितने भी इन्होंने ये मेंशन किए हैं, इन कवियों को तो आपको बिल्कुल टिप्स पे कर लेना है। इनकी एक एक रचनाएं, इनके बारे में गूढ़ से गूढ़ बातें आपको तैयार करनी हैं, क्योंकि पीजीटी लेवल का जो एग्ज़ाम होता है, जल्दी ही मैं आपको एग्ज़ाम भी उपलब्ध करवा दूंगी। परीक्षा जो हुई है इनकी ऑनलाइन 2019 में, वो भी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगी, तो वो आपको अच्छे से तैयार करनी है। अब देखेंगे आधुनिक काल। आधुनिक काल में इन्होंने किस किस को चुना है? भारतेंदु जी को, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाल मुकुंद गुप्त, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमचंद। द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद और मैथिली शरण गुप्त। बात आती है छायावाद की। छायावाद में इन्होंने किस किस को लिया है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। प्रगतिवाद में देखेंगे सुमित्रानंद पंत ध्यान रखेंगे, छायावाद में भी है और प्रगतिवाद में भी है। निराला दोनों में है। नरेंद्र शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन। और प्रयोगवाद देखेंगे मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और अज्ञे। नई कविता में देखेंगे भवानी प्रसाद मिश्र, नरेंद्र शर्मा, धर्मवीर भारती, शंभुनाथ सिंह, इन सबको इन्होंने ऐड किया है। गद्य साहित्य का विस्तृत अध्ययन देखेंगे। इसमें कौन कौन सी विधाएं? निबंध, कथा साहित्य, उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, जीवनी, पत्र, डायरी, आलोचना, रिपोर्ट आदि, इन सभी विधाओं से प्रश्न रहने वाले हैं। काव्य साहित्य पर आधारित 3 प्रश्न देखेंगे। बेसिकली कैसे पूछ सकता है वो काव्य साहित्य पर आधारित। यहाँ पर देखेंगे काव्यांशों पर आधारित सह प्रसंग व्याख्या आ सकती है, भाव सौंदर्य आ सकता है, शिल्प सौंदर्य पर आ सकता है। ठीक है, ये आपने देखेंगे विषय परक प्रश्न। शिल्प सौंदर्य पर वस्तुनिष्ठ पूछे जा सकते हैं। देखेंगे शिल्प सौंदर्य अमीर खुसरो का पूछा जा सकता है, विद्यापति, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, जायसी, मीराबाई, यानी जो ऊपर में सारे कवि दिए हैं, इन सब का आपको शिल्प सौंदर्य भी तैयार करना है। सीधी सी बात ये है, आप देखेंगे कोई भी कवि अलग से नहीं है, सिर्फ हरिवंश राय बच्चन को यहाँ पे ऐड अलग से किया हुआ है, बाकी सब वही हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लेखकों की प्रसिद्ध रचनाओं में से वाक्य से संबंधित अंश, आशय, स्पष्टीकरण, भाषा शैली, सह प्रसंग वाक्य आ सकती है। 2 विषयों पर विषय पर प्रश्न भी आ सकते हैं। भाषा शैली फिर से गद्य साहित्य के यहाँ पे लेखक देखेंगे भारतेंदु, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती, रामविलास शर्मा, निर्मल वर्मा, फणीश्वरनाथ रेणु, कृष्णा शोभते, भीष्म साहनी, शेखर जोशी, विष्णु खरे, ममता कालिया, इन सब की भाषा शैली पर आधारित प्रश्न आ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे कि हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवियों एवं लेखकों के जीवन परिचय, साहित्यिक रचनाएं, भाषा शैली पर भी आधारित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। यही जो कवि मैंने आपको बताए हैं, यानी कि आपको इनसे संबंधित सारी चीज़ें तैयार करनी है। आप इस सिलेबस को बाहर निकालिए, राइटर्स को अलग अलग डिवाइड कर लीजिए, और जहाँ पर भी आप बैठकर पढ़ते हैं उनके सामने आपको एक अपना प्रिंट आउट निकाल के लगा लेना है, और डेली एक एक राइटर को आपको तैयार करना है और उसकी हर चीज़ को तैयार करना है। अब देखेंगे व्याकरण एवं रचना। विद्यार्थियों, ये मैं बता दूं, 6ठी से लेके 12वीं तक की जो भी व्याकरण सीबीएसई में लगी हुई है, एनसीईआरटी में जो दिया गया सिलेबस है, उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। यदि आप कहीं पर ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं तो काफ़ी चीज़ें आपकी ऑलरेडी तैयार होंगी। यदि आप नहीं भी पढ़ा रहे हैं तो आपको सीबीएसई की जो किताबें हैं एनसीईआरटी की, उनकी आपको व्याकरण अच्छे से, व्याकरण वहाँ पर आपको ढूंढनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि जैसे स्टेट बोर्ड में व्याकरण के कुछ प्रश्न देता है, ऐसे नहीं देता है सीबीएसई। सीबीएसई लेसन के पीछे भाषा की बात करके कुछ प्रश्न हमें देता है, वो करना है। और 9th-10th में आपको वो सिलेबस प्रोवाइड करवाता है, तो आपको उस सिलेबस को बहुत अच्छे से तैयार करना, वही सारा सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। देखेंगे सबसे पहले शब्द विचार और शब्द भंडार, इसमें आपको सब तैयार करना है। पर्यायवाची, विपरीत, एकार्थी, अनेकार्थी। उपसर्ग प्रत्यय समास, ये आप देखेंगे ना, उपसर्ग प्रत्यय समास, ये 9th क्लास का इस बार का लगा हुआ सिलेबस है। आगे देखेंगे पद विचार, ये 10वीं कक्षा का है। मैं आपको बता दूं, अभी सीबीएसई बोर्ड में ये काफ़ी वर्षों से चला आ रहा है पद परिचय, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। पद परिचय में कौन कौन सा? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, पदबंध के भेद प्रयोग करना है, पद परिचय करना है। वाक्य विचार, वाक्य संरचना, अर्थ एवं रचना की दृष्टि से वाक्य भेद, ये जो है आपका 9th और 10th दोनों क्लास का अभी वर्तमान का सिलेबस है। तो यदि आप पढ़ाते हैं तो आपको अच्छे से इनकी नॉलेज होगी, बच्चों को भी तैयार करवाना रहता है ये। और ये आपसे इंटरव्यू में पढ़ाने के लिए भी टॉपिक दे दिया जाता है। वाक्य संश्लेषण, वाक्य विश्लेषण, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, आपको तीनों संधियाँ तैयार करनी है।
फिर से अपठित बोध, जो कि आपके 6 to 10 हर कक्षा में आता है। अपठित बोध जो है उससे संबंधित प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। यहाँ पर गद्यांश और साहित्यिक वर्णनात्मक के कुछ विषय हैं, जैसे समसामयिक विषय, वर्णनात्मक विषय, सृजनात्मक, साहित्यिक। ठीक है, इससे जब आप प्रश्न देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये है क्या, प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। बात आती है काव्यशास्त्रीय अध्ययन की। काव्यशास्त्र में भी आपको सब पढ़ना है, साहित्यकार, स्वरूप, उद्देश्य, रस मीमांसा पढ़ना है, और क्या करना है, शब्द शक्ति, 3 शब्द शक्तियाँ हैं, अभिधा, लक्षण और व्यंजना। काव्य गुण पढ़ने हैं, प्रसाद, माधुर्य और ओज, तीनों प्रकार के काव्य। काव्य दोष भी विस्तृत जानकारी के साथ यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। छंद ज्ञान, वारणिक छंद क्या होते हैं, मात्रिक छंद क्या होते हैं, सममात्रिक छंद क्या होते हैं, ये सारे 12th का ही मैं कहूँ तो ये सारा 12th का सिलेबस है। वहाँ पर आपसे सोरठा, दोहा सब पढ़ाने के लिए आ जाता है। अलंकार देखेंगे, यहाँ पर अलंकार बहुत ही विस्तार से पूछे गए हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार और नए अलंकार। अब आता है लेखन कौशल। लेखन कौशल में आपको पत्रकारिता सबसे पहला टॉपिक है। ये आपकी 12वीं की NCERT, ये अभिव्यक्ति पूरा टॉपिक वहाँ से ही उठाया गया है। तो 12वीं की जो NCERT है, चाहे तो आप उसे स्वयं पढ़ लेना। अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे बता देंगे, मैं आपको ये उपलब्ध भी करवा दूंगी। चैनल पर वैसे मैंने पत्रकारिता से संबंधित 2-3 चैप्टर आपको NCERT के उपलब्ध भी करवा रखे हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो देखेंगे पत्रकारिता से संबंधित विषय कौन कौन से हैं। प्रिंट माध्यम है, रिपोर्ट है, आलेख है, फीचर लेखन है, साक्षात्कार है, रेडियो व दूरदर्शन के लिए लेखन है, विज्ञापन। ये अभी 10th का लेटेस्ट विषय है, अभी 10वीं कक्षा में भी आता है। उद्घोषणा है, स्वागत भाषण है, संगोष्ठी संचालन है। व्यवहारिक लेखन पर एक विषय पर प्रश्न में देखेंगे, व्यवहारिक हिंदी, प्रयोजनमूलक हिंदी, कार्यालय हिंदी, प्रतिवेदन, अर्थ, प्रमुख तत्व, विशेषताएं, प्रकार और प्रतिवेदन लेखन। फिर होती है कार्यसूची। क्या होती है, कार्यसूची तैयार करने का एक नमूना हमें देखना है। फिर होती है कार्यवचता, इसका स्वरूप और निर्माण दोनों देखना है। सृजनात्मक लेखन और मौलिक अभिव्यक्ति पर एक विषय पर प्रश्न, कविता, कहानी, लघु कथा, डायरी लेखन आदि के रूप में दिए गए विषय पर एक कविता, लघु कथा संबंधी मौलिक रचना। ये आप टॉपिक जब आपके सामने 2019 का पेपर आएगा तब आप समझ जाएंगे कि कैसा प्रश्न आता है। विभिन्न दक्षताओं के विकास हेतु एक विषय परक प्रश्न, वार्तालाप की दक्षता के हेतु संवाद लेखन। देखो, संवाद लेखन से संबंधित आपसे MCQ पूछे जाएंगे। आपको भी पता कि पेपर का जो पैटर्न है वो MCQ का है, तो आपको बस इन चीज़ों की नॉलेज होना चाहिए कि संवाद लेखन आखिर किसे कहते हैं, कितने व्यक्तियों के मध्य होता है, इसकी कितनी क्या क्या इसकी लिमिटेशन है, क्या विशेषताएं हैं। और ये 6 to 10 NCERT में, जैसे वर्तमान में मैं KVS में करवा रही हूँ, तो सब कुछ जो है ये दिया गया है, ये सिलेबस यहाँ पे वर्तमान में लगा हुआ है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आई होप विद्यार्थियों आप सिलेबस जो है अच्छे से पूरा सिलेबस आपने देख लिया होगा। आप इसका प्रिंट आउट, मैं आपकी इसकी जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैंने तैयारी को प्रारंभ करवा दिया है। कल मैंने हिंदी की एक आपको वीडियो उपलब्ध करवाई थी जिसमें 25 क्वेश्चन थे और जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अभी आपके सामने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। TGT में भी हिंदी की काफ़ी अच्छी पोस्ट है नवोदय में, और PGT में भी। KVS और नवोदय में बहुत अच्छी सैलरी होती है विद्यार्थियों। साथ ही साथ आपकी UP, PGT और TGT में भी वैकेंसी अच्छी हैं। तो आपके सामने हिंदी की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और साथ ही साथ आपकी राजस्थान में भी इस समय टीचर की वैकेंसीज निकल चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं आप सेलेक्ट हो जाएंगे। बस अपनी आपको तैयारी में लगा दो, अपना 1 मिनट भी कीमती समय किसी भी बात में वेस्ट मत करो। आप किसी भी भ्रामक बातों में ना आए। आप अपनी तैयारी बिल्कुल तन्मयता के साथ, दृढ़ता के साथ और इस विश्वास के साथ करें कि मुझे इस बार कहीं एक जगह अपने आप को स्टैब्लिश कर लेना है, अपने आप को कामयाब करके दिखाना है। तो विद्यार्थियों, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर यदि पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बने रहिए। साथ ही विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूँगी, राहुल सर द्वारा 25 अंक के हिंदी के प्रश्न उपलब्ध करवाए गए हैं जो आपके इस एग्ज़ाम के लिए, सामान्य हिंदी के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। उसमें क्या क्या सर ने बताया है, पर्यायवाची शब्द बताए हैं, विलोम शब्द बताए हैं, तत्सम तद्भव बताए हैं, और शुद्ध शब्द बताए हैं, और लोकोक्ति बताई है, और बहुत ही टफ क्वेश्चन उन्होंने इस बार डाले हैं।
तो आप उस वीडियो को भी देख लें। कम से कम 25-25 क्वेश्चन भी आप तैयार करते हैं तो एक आपकी सामान्य हिंदी आसानी से तैयार हो जाएगी। मिलते हैं विद्यार्थियों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।